नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थल पर। और आज की कक्षा में हम काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत आने वाले रस, छंद और अलंकार से संबंधी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो बोर्ड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्या है वे 20 प्रश्न। यहाँ से पक्का आपको कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में अवश्य मिलेगा। पहला प्रश्न, हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुदिन बीते। तुम बिन अर्थात तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो रस है उसका नाम है करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। कई बार वह आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब किसी अपने व्यक्ति के मरने आदि सदैव सदैव के लिए बिछड़ जाने या किसी गरीब असहाय व्यक्ति की दयनीय स्थिति को देख लेने पर हमारे मन में शोक का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। हाँ रघुनंदन प्रीते, इस प्रकार का विस्मयादि बोधक चिन्ह भी हम करुण रस में पाते हैं। अगला, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से काल। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो उपयुक्त पंक्तियों में जो रस है वह है हास्य रस। कौन सा रस? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति की वेशभूषा, मुखाकृति आदि की चेष्टाओं को देखकर हमारे मन में जो हास्य का मनोविनोद उत्पन्न होता है वह हास्य रस की निष्पत्ति करता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में हास्य का मनोविनोद अवश्य उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए यहाँ हास्य रस है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। महाबिनु नारी दुखारे। दुखारे शब्द ही दुखारे आ गया है, और दुखारे में क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। तो यहाँ कौन हो जाएगा? करुण रस। क्या हो जाएगा? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों भी क्या बताया था आपको? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। अगला प्रश्न, सोरठा एवं सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा एवं सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा कैसा छंद है? तो सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठे में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। सोरठे में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। अच्छा, एक खास बात, सोरठा जो होता है वह दोहा छंद का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? दोहा छंद का उल्टा होता है। कई बार हमारे से परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सोरठा छंद किस छंद का उल्टा होता है? तो दोहा छंद का उल्टा होता है। सोरठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। यह कैसा छंद है? तो अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो यहां जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या होती है? अर्थात जहां उपमेय में, किसमें? उपमेय में उपमान की संभावना क्या प्रकट की जाती है? संभावना प्रकट की जाती है, वहां उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए कुछ वाचक शब्द होते हैं, अर्थात
जहाँ इन शब्दों का प्रयोग हो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार अवश्य होता है। वह शब्द क्या है? मनो, जो यहाँ पर आया है, मनो, मानो, जानो, मानो, जानो, मनहु। और क्या हो सकते हैं? मनहु, मनहु, मनु, जनु। इस प्रकार के यानी कि जो संभावना प्रकट करते हैं, मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, जनहु, ऐसे शब्दों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। और यहाँ पर उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न, जो सुमिरथ सिद्धि होई गण नायक करीबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद की पहचान करने के लिए हमें मात्रा की गणना करनी आनी चाहिए। मात्रा की गणना के लिए हम क्या करते हैं? ह्रस्व पर एक मात्रा लगाते हैं। कितनी मात्रा? ह्रस्व की एक मात्रा और दीर्घ अर्थात गुरु की दो मात्रा। कितनी मात्रा? दो मात्रा होती है। यहाँ पर दो, सुमिरत छोटा ऊ ह्रस्व है, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 10 और 11। 11 यहाँ पर कोमा लगेगा इसमें, इधर इस प्रकार यह लिखा हुआ है। अब इसमें यदि हम मात्राओं की गणना करें तो इधर 11 मात्रा आ रही हैं, इधर 13 मात्रा आ रही हैं, 11 मात्रा आ रही हैं और 13 मात्राएं आ रही हैं। अभी हमने जाना था कि जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, वह कौन सा छंद होता है? सोरठा छंद होता है। या किसका उल्टा होता है? दोहे का उल्टा होता है। अगला प्रश्न, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, क्या प्रकट की जाए? समानता प्रकट की जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की पहचान अर्थात जब उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। किसका मुख? तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान है। तो यहाँ उपमेय की उपमान में समानता प्रकट की गई है। क्या प्रकट की गई है? समानता प्रकट की गई है। समान शब्द से यह उपमेय की उपमान में समानता प्रकट की गई है। मुख क्या है? मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। मुख की समानता, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है क्योंकि दोनों ही समान रूप से गोल होते हैं। अगला प्रश्न, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सर्वप्रथम हमें जानकारी होनी चाहिए कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। यह एक सम्मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सम्मात्रिक छंद। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदौ हरिराई में अलंकार है। तो चरण कमल बंदौ हरिराई, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। यहां पर रूपक अलंकार की पहचान क्या होती है? तो रूपक अलंकार की पहचान होती है जब उपमेय में उपमान का कैसा आरोप हो? भेद रहित आरोप। किस प्रकार का आरोप हो? भेद रहित आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी कि उपमा में हम कह रहे थे कि तुम्हारे चरण कमल के समान है। क्या कह रहे थे? तुम्हारे चरण कमल के समान है। यहां पर हमने वो भेद समाप्त कर दिया है। हमने कहा कि तुम्हारे चरण ही कमल हैं। क्या कह दिया?
तुम्हारे चरण ही कमल है। उसी प्रकार चरण कमल बंदौ हरिराई, अर्थात ईश्वर के चरण, ईश्वर के कमल रूपी चरण। कैसे चरण? कमल रूपी चरण। यहाँ पर चरण कमल यानी कि चरणों और कमलों के बीच जो भेद था वह समाप्त कर दिया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आहुति सी, सी जहां जाता है सी, सा, से, सम, सरिस, समान आदि इस प्रकार के वाचक शब्द जहां आते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। किस भांति चमक उठी? ज्वाला सी उठी। तो दोनों के बीच में क्या प्रकट की गई? समानता प्रकट की गई। इस कारण यहाँ क्या है? उपमा अलंकार है। अर्थात जब उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में रस कौन सा है? यदि हमसे कोई पूछ ले कि आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी में रस कौन सा है, तो इन पंक्तियों में वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। यह पंक्तियां आपके कक्षा 10 के पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर से ली गई हैं। कौन से पाठ से ली गई है? झांसी की रानी की समाधि पर पाठ से ली गई है। ये पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस पद्यांश को कक्षा 10 की दृष्टि से है पद्यांश बड़ा महत्वपूर्ण। इसको हम देखें। अगला प्रश्न, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही। क्या शब्द आया? मुस्काही। बार बार मुनि उकसित होकर यानी कि उत्साहित होकर व्याकुल हो रहे हैं, और देखी दशा हरिगन मुस्काई, हरि की इस दशा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं यानी कि हर्षित हो रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस कौन सा है? इन पंक्तियों में है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव अभी हमने आपको बताया था। हास्य रस का स्थायी भाव हास। क्या होता है? हास। हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा, मुखाकृति की चेष्टाओं को देखकर हमारे मन में जो हास का स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस की निष्पत्ति करता है। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला। अभी हमने आपको बताया था वाचक शब्द क्या आया? सरिस आया। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्वेद स्थायी भाव होता है। आपके कोर्स में यदि हम कक्षा 10 के कोर्स के अनुसार देखें तो कक्षा 10 के कोर्स में करुण और हास्य रस का वर्णन है, लेकिन इस रसों के स्थायी भाव हमसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही हमको पढ़ना पड़ता है कि कुल कितने प्रकार के रस हैं और प्रत्येक रस का स्थायी भाव हमारे याद होना चाहिए। तो निर्वेद जिस रस का स्थायी भाव होता है, निर्वेद स्थायी भाव होता है शांत रस का। किस रस का होता है? निर्वेद स्थायी भाव होता है शांत रस का। इसके लिए हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम निर्वेद का स्थायी भाव शांत रस याद रखें कक्षा 10 के अनुसार। कक्षा एकादश और द्वादश में हमें शांत रस विस्तृत रूप से पढ़ना होता है। अगला प्रश्न, पायो जी मैं राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राम रतन। अब राम को रतन बता दिया यानी कि राम और रतन के बीच में भेद। राम रतन धन, धन राम रत्न, राम जी को किस प्रकार का धन बताया? राम रतन को धन बता दिया है। राम रतन को क्या बता दिया है? धन बता दिया है। दोनों के बीच में भेद समाप्त कर दिया है, अभेद हो गए हैं अर्थात भेद रहित हो गए हैं। और जहां भेद रहित हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के अंग होते हैं 4। कितने अंग होते हैं? 4। रस के अंग होते हैं 4। इन चारों अंगों के क्या क्या नाम है? तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जिसको हम व्यभिचारी भी कह देते हैं, और चौथा स्थायी भाव।
कौन सा? स्थाई भाव। इस प्रकार 4 रस हुए, रसों के 4 अंग हुए। रसों की कुल संख्या 9 रस, मूल रूप से रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और श्रृंगार रस के विस्तृत रूप को यदि देखें तो भक्ति और वात्सल्य को जोड़कर कुल रसों की संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेट अटपटे, बिसरे करुणा और चितई जानकी लखन तनु। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? मात्राएं गिनेंगे, मात्राएं गिनने के बाद स्पष्ट होगा कि कौन सा छंद है। मात्राएं गिनने के बाद यहाँ पर भी जो मात्राएं आ रही हैं वे 11 और 13 की आ रही हैं। कितनी मात्राएं आ रही हैं? 11 और 13 आ रही हैं। इन पंक्तियों में भी सोठा छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार, किसमें? हृदय सिंधु में। तो सिंधु होता है सागर, और हृदय सिंधु, क्या हृदय हमारा सागर है? नहीं। तो हृदय रूपी सिंधु, कैसा? हृदय रूपी सिंधु। यहाँ पर भी भेद समाप्त कर दिया गया है, और जहां भेद समाप्त कर दिया जाए वहां क्या होता है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो या भेद रहित आरोप हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? किसमें डूबी का सहारा? दुख अर्थात शोक, और शोक स्थायी भाव होता है करुण का। किसका? करुण रस का। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस हुआ? करुण रस हुआ। कौन सा रस हुआ? करुण रस हुआ। आगे बढ़ते हैं। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला संबोधित हुआ। पंक्ति में अलंकार है, सम आ गया, और सा से सम सरिस से सी आदि वाचक शब्द किस में प्रयोग होते हैं? उपमा में प्रयोग होते हैं। किस में प्रयोग होते हैं? उपमा में। अर्थात जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाती हो वहां उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ही। अब चंद्रमा को खिलौना बताया, क्या बताया? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ही, और चंद्रमा को खिलौना बताया तो अभेद आरोप कर दिया। कैसा आरोप कर दिया? अभेद हो गया, भेद रहित हो गया। और यहाँ पर क्या होगा? फिर रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रकार हमारे 20 प्रश्न समाप्त हुए जो बोर्ड की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली इसी प्रकार के बहुविकल्पीय MCQ की वीडियो जल्द ही उपलब्ध होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।